सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मिलाया। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आप महान, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। और पवित्र आत्मा जी, आप तो सच में क्षमा की खान है मेरे प्रभु जी। मेरे पिता यीशु मसीह, आज तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ तेरे लोगों के ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा, जो लोग इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जो लोग आज तेरा भय मानते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी कि इसी समय मेरे प्रभु लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आशीष दे और इसी समय हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को पवित्र आत्मा तू संभाल कर रखो। और परमेश्वर हम सबको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े चमत्कार पवित्र आत्मा करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगियों में आशीष दे, तो हम सब हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आप सच में अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके जीवनों में एक अद्भुत काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करे, तो आइए अपने हाथों को उठाओ और 2 बार अंगीकार करो। बोलो कि इसी समय के परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू ही मेरा परमेश्वर है, तो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, तो परमेश्वर करता है। तो आइए हम सब प्रभु की महिमा करें और एक गवाही देखेंगे हम, टेस्टमनी। मैं हमेशा आपको इस टेस्टमनी को इसलिए दिखाता हूं कि जो जो प्रभु ने बोला वो पूरा हुआ लोगों की जिंदगियों में। जो जो भविष्यवाणी किया परमेश्वर ने उसको पूरा किया। पवित्र आत्मा सुनता है और करता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आगाह इसलिए करता है कि ताकि हम सब लोग तैयार हो जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। आइए हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर का आत्मा काम। मेरा नाम माया है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरी माँ को कैंसर की गांठ थी 4 साल से। उसका ऑपरेशन हमने तमिलनाडु में भी करवाया था, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गांठ दोबारा से हो गई कैंसर की। जब पापा जी प्रोफेसरी कर रहे थे, हमने लाइफ मीटिंग अटेंड की और इसी समय आपको डॉक्टर ने कैंसर बताया, रिपोर्टें नॉर्मल होगी, आपका ऑपरेशन कैंसिल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उनकी प्रोफेसरी को सुना तो वो गांठ धुआं बन के यीशु मसीह के नाम से जा चुकी है। मैं सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ और पापा जी का तहे दिल से धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप अभी सुन रहे थे इस गवाही को कि ये बहन राजस्थान से थी और इसको कैंसर जैसी ब्रेस्ट पर गांठ थी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दिखा रही है बहन, और परमेश्वर ने इसको हीलिंग दिया। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। आपको पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष देना चाहता है जो लोग पश्चाताप के साथ आते हैं। आइए एक पश्चाताप भरी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, जो भी कोई आज तक पवित्र आत्मा जाने अनजाने में पवित्र आत्मा तेरे दास से या तेरे लोगों से पवित्र आत्मा कोई गलती हुआ, परमेश्वर क्षमा करना। और मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह इनके ऊपर बरसने पाए स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आज पवित्र आत्मा जी, जो लोग तेरे वचन को ध्यान से सुने और पवित्र आत्मा तेरे कलाम को पवित्र आत्मा ध्यान से सुने, इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए। पवित्र आत्मा तेरी अनॉइंटिंग स्वर्ग से आने पाए। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर क्या तेरा कलाम खुलेगा और सच में प्रभु इनका दिल खुलेगा और ये विश्वास करेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आज बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया के अंदर परमेश्वर से कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर हमारा काम पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सालों साल से एकदम से बिगड़ गया, हमारे हालात बेकार हो गए हैं। मतलब कि लेकिन बाइबल बोलती है कि जब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर हो जाती है तो उसी समय कुछ आने वाले समय में लोगों की जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मतलब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा बताता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कभी परीक्षा भी आ सकती है। 90%, मैं कह रहा हूं कि कई बार ऐसी 10% ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो मतलब कि जो आपको आग की भट्टी में से परखने के लिए होता है। जब ईंट को आग की भट्टी में डालते हैं तो उसी समय क्या होता है, उसी समय कि लोग सोच रहे होते हैं कि ये आग जो है, और ईंट सोच रही होती है कि मैं मर जाऊंगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन
ये परमेश्वर को मालूम है और ये आग को मालूम है कि मैं इसको मार नहीं सकता हूँ। और उसी समय वो ईंट जो है जब बाहर आती है तो उसके बाद पानी ठंडा करके उसके ऊपर पानी डालना पड़ता है क्योंकि वो गर्म होती है, और उसके बाद वो एक नई मजबूत बनकर बाहर आती है। कई परीक्षाएं आपकी जिंदगियों में इसलिए आई हैं कि ताकि आप लोग परमेश्वर के नजदीक आए। कई बार अगर आप बीमार ना होते, आप समस्या में ना होते, तो आज आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लाइव में ना बैठे होते, ना प्रभु यीशु मसीह के चरणों में होते, ना आप कभी चर्च में जाते हो, ना परमेश्वर की तरफ कभी ध्यान देते। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जो हैं वो आत्मिक जीवन में बढ़े। इसका मतलब कि आत्मिक जीवन जिन लोगों के अंदर है तो वो हमेशा दुख में, सुख में, प्रॉब्लम्स में, हर चीज में परमेश्वर का थैंक्सफुल होगा। जब आप थैंक्सफुल होते हैं तो परमेश्वर एक टेस्टमनी आपके लिए जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। जब हम अपने हाथों को उठाएं और कहें कि परमेश्वर मैं हर बात में तेरा धन्यवादी रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक लाइफ को कैसे बचाएं, क्योंकि हमारा आत्मिक लाइफ जो है वो जब कमजोर पड़ता है, जब हम निराश होते हैं, जब ये कमजोर पड़ता है तो उसी समय शैतान हैवी होता है, लेकिन बहुत सारे कामों में रुकावट आती है। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि जो लोग आत्मिक जीवन को मजबूत कर रहे हैं, परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए गेट नहीं, मैं कह रहा हूं 7 गेट खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज कोई कह रहा है एक गेट बंद कर दिया गया आपके लिए कि तू यहां काम नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं परमेश्वर 7 दरवाजे और खोलेगा। मेरे कहने का मकसद है कीड़ी जब चलती है तो उसके जीवन में बहुत लोग उसके सामने उंगली रखते हैं, पैर रखते हैं, लेकिन वो रास्ता बदल लेती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके जीवन में कोई मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कीड़ी के जीवन से हम सीखते हैं, कह रहा कीड़ी कभी भी थकती नहीं है, हारती नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका काम नहीं चल रहा, आप कीड़ी के जीवन से देखो, वो आत्मिक है, वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करती। उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसके मुकोड़े उसके खिलाफ हैं, घोड़े उसके खिलाफ हैं, लोग उसके खिलाफ हैं, लेकिन कोई भी खिलाफ हो, लेकिन वो अब हार नहीं मानती और वो काम करती रहती है। इसका मतलब आपका विचार आपको आत्मिक जीवन से बाहर लेकर जा रहे होंगे। छोड़ यार, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, छोड़ यार, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, छोड़ दे परमेश्वर को, छोड़ दे चर्च जाना, चल शराब पी और ये गंदे काम कर, छोड़ परे, लाइफ में कुछ नहीं रखा। या कुछ लोग हार जाते हैं अपने आत्मिक जीवन से और निराश होकर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से कि आप लोग अपने आत्मिक जीवन को कैसे बचा सकते हैं। कह रहे कि नंबर 1 कह रहे कि जब आप प्रेयर करते हैं, ज्यादातर आप प्रेयर में अपना टाइम बिताएं। कह रहे प्रार्थना करने से। नंबर 2 कह रहे कि बाइबल पढ़ने से। नंबर 3 कह रहे कि आप कह रहे कि आत्मिक लोगों की संगति करने से। जब आप खाली समय मसीह लोगों की संगति करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, तो 3 काम आप जब करते हैं, आपकी आत्मिक जीवन पर कह रहा कि शैतान हमले नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल हमें बताती 2 तरीके से कई बार शैतान जो है लोगों के जीवन पर हमले करता है, चाहे उसमें वो संत हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी ना किसी तरीके से उस पर हमले करता है। और वो 2 तरह की आत्माओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। वो है नंबर 1 कह रहा है कि उकसाने वाली आत्मा, आप लिख सकते हैं, उकसाने वाली आत्मा से बचें। कह रहा है कि नंबर 2 बहकाने वाली आत्मा से बचें। मतलब बहुत बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि हम कई बार निराश हो जाते हैं और उस समय हम सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, और इसी समय बहुत बार हमारे जीवन में उकसाने वाली आत्माएं काम करने लगती हैं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि इसी समय परमेश्वर इस उकसाने वाली और बहकाने वाली आत्मा से मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को और मेरे माइंड को बचा के रख यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक स्पिरिचुअल लाइफ कह रहा है कि जब आगे बढ़ती है, जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक संत जब आगे बढ़ता है, एक पास्टर, एक प्रॉफिट, एक विश्वासी जब उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, या कोई बिजनेसमैन तरक्की करेगा, तो उसी समय उसको गिराने वाले बहुत लोग आएंगे। लेकिन अगर पौधा यीशु मसीह ने लगाया तो याद रखना कि आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। इसलिए बाइबल बोलती कह रहा है कि 2 तरह की आत्माओं से सावधान होने की जरूरत है, कि बहकाने वाली और करा उकसाने वाली। क्योंकि जब आप एक बड़े पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उसी समय आपके खिलाफ बोलने वाले खड़े होते हैं, और उसी समय आप उसको जब डांटते हैं उस आत्मा को, तो उसी समय वो भाग जाती है यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु मसीह इस धरती पर आया कुछ अच्छा काम करने के लिए, 40 दिन जब वो जंगल में उपवास कर रहा था, तो उसी समय उसको बहकाने वाली आत्मा आ रही थी, मतलब उकसाने वाली आत्मा आ रही थी। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको डांटा और उसी समय शैतान वहां से चला गया, लिखा। और उसके बाद स्वर्गदूत नीचे उतरे और कह रहा उस दिन से उसकी सेवा करने लगे। मतलब कि आज आपको चाहिए कि अगर परमेश्वर आपके लिए स्वरदूत भेजे, एंजल भेजे, कि वो आपकी जिंदगियों में सेवा करने वाले स्वरदूत भेजे, तो आपको अपनी लाइफ के अंदर इस बात के लिए तैयार रहना है कि परमेश्वर, मैं उकसाने वाली आत्मा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं बहकाने वाली आत्मा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बहुत सारे बाइबल में ऐसे जो लोग हुए जिनको उकसाया गया, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये
पवित्र आत्मा मैसेज देना चाहता है आज कि जब आपकी प्रमोशन हो रही होती है तो आपको उकसाने के लिए आपको गुस्सा आएगा इसी समय, इस भाई ने मेरे बारे में बुराई किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि इसने मेरे काम में रुकावट डाला, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी बातें चलती हैं। देखिए, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करते हैं और माफ करते हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी समय कि परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति किसी के उकसाई में नहीं आ रहा, बहकाए में नहीं आ रहा, तो परमेश्वर अपने आप ही उसके लिए स्वर्गदूतों का इंतजाम करता है। याद रखना, आज इस मीटिंग के बाद मैं अगर आपके लिए नए स्वर्गदूत उतरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, नए अंजल उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैथ्यू चैप्टर में जब हम देखते हैं 24 के 4 और 6 में देखो क्या लिखा, कह रहा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब कह रहा आपकी आत्मिक जीवन के साथ छेड़छाड़ कौन करता है। इसका मतलब कि आप सोचते हैं कि शायद मेरी आत्मिक जीवन को ये खराब करने के लिए आएगा, वो खराब करने के लिए आएगा, कोई खराब करने के लिए नहीं आएगा। आप ही के माइंड में एक विचार आएगा और वो आपको भरमाएगा। मतलब कि बहुत लोगों को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, यीशु मसीह ने, कि अंत समय के बारे में लोग आकर कोई झूठी भविष्यवाणियां करने लगेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे कि आजकल नकल मारेंगे और कह रहे कि लाइव में देखेंगे, अच्छा मौसम खराब है, मौसम की भविष्यवाणी करने, अच्छा फलानी चीज खराब है, अच्छा ये होने वाला है, अच्छा उसकी 5 मिनट पहले भविष्यवाणी करने लगेंगे। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आपके बारे में कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जानता है, कह रहा है किसको मैंने कैसे संभालना है कैसे नहीं। कह रहा है कि आप नेगेटिव भविष्यवाणी पर मत जाएं, कि आप पॉजिटिव रहें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं नेगेटिव विचारों में मत जाएं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। पॉजिटिव रहें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। दुख सुख परीक्षाएं आती हैं और जाती हैं, समझ रहे कि नहीं। मैं कह रहा हूं लेकिन जो व्यक्ति वही है, मसीहत वही है जो कह रहे कि सताव के समय में सहन कर ले। मसीहत वही है जो सहन कर ले। कह रहे कि इसका मतलब कह रहे जब आपसे सहन नहीं होता तभी आप भरमाए जाते हैं, तभी आप, इसका मतलब शैतान जानता है उन व्यक्तियों को, कह रहे कि ये जल्दी कौन गिरेगा, इसलिए उसने हव्वा आदम को नहीं पकड़ा क्योंकि वो भरमाया जाने वाला नहीं था, हव्वा को पकड़ लिया। और हव्वा आजकल शैतान क्या करता है, औरतों को जल्दी पकड़ता है, उसको बोलता है अच्छा तेरे घर में कार भी नहीं है, सामने वाले के घर में कार आ गई, भरमाई जाती है। अच्छा ये कौन से चर्च जाती है, ये कहां पर जाती है, मैं वहां जाऊंगी। मतलब आज बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को पवित्र आत्मा सावधान करना चाहता है। कह रहा है कि उसने कहा बहुत सारे लोग आएंगे। मैं देख रहा था एक वीडियो बना रहा था कोई, और वो वीडियो बनाने के बाद उसमें बोल रहा था कि जी आप देखेंगे 2 महीने के बाद अंत समय आ जाएगा, 2022 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2020 में खत्म हो जाएगी, 2023 में खत्म हो जाएगी, 24 में खत्म हो जाएगी। अरे दुनिया कहीं खत्म अभी नहीं होने वाली। मतलब जब तक बाइबल बोलती है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर सुसमाचार फैलाना दिया जाए, चाहे वो कल फैला दिया जाए, चाहे वो उसमें 50 साल लगे, लेकिन परमेश्वर का एक टारगेट है कि जब तक प्रभु का गोस्पल पूरी दुनिया में नहीं पहुंचेगा तब तक कह रहे कि आपके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, इसलिए वो बता रहा है। कह रहा है कि इसलिए कह रहे कि बहुत सारे यीशु मसीह ने उदाहरण दिए कि तुम्हें बहकाने वाली आत्माएं आएंगी, डराने वाली आत्माएं आएंगी, उकसाने वाली आत्माएं आएंगी। इसलिए हो सकता है कह रहा आपको कह रहे कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के खिलाफ ही बहकाने वाली आत्माएं आ जाए, ये तो झूठा हो सकता है, आपके खिलाफ ही आ जाए। बहुत सारे संतों के खिलाफ मैं सुनता हूं कि ये जादू टोने करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, धर्म बदलते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम हमारी मिनिस्ट्री में नहीं होता। मैं कह रहा हूं बहकाने वाली आत्माओं से सावधान। आपको आने वाले समय के अंदर परमेश्वर खुद दिखाएगा कि पवित्र आत्मा आपका फेवर करता है या नहीं करता, इस मिनिस्ट्री का फेवर करता है या नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि अगर आप डरे हुए हैं, आप बेकार हैं, चाहे लाचार हैं, किसी भी तरीके में भी हैं। फरीसियों ने आकर बहुत बार इजरायलियों के खिलाफ कह रहा है कि उन लोगों के खिलाफ बोला, यहूदियों के खिलाफ बोला, लेकिन परमेश्वर ने आज भी उनको छोड़ा नहीं है। याद रखना पवित्र आत्मा छोड़ता नहीं है। वो बोलता है, कह रहा है कि अगर आप किसी बात को लेकर डरे और घबराए हुए हैं कि परमेश्वर ने मेरा काम अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अब मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में परीक्षा आ सकती है या फिर कोई शैतानी ताकत आपको तंग कर रही है, लेकिन आज रात वो भागने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं लेकिन आपको बहकाने वाली और उकसाने वाली आत्माओं से सावधान रहना है। कह रहा है जब आपके नुकसान होने लगते हैं तब आप टेंशन में चले जाते हैं। हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं, जब अब्राहम ने 90 साल जब सेवा किया, उसकी पत्नी जब 90 साल की होगी तो उसके दिमाग में शैतान ने एक विचार डाला और कहा कि तेरे इतनी सेवा करने का क्या फायदा, और उसी के विचारों के अंदर गड़बड़ी होने लगी और वो उसी समय बोल बैठा परमेश्वर के सामने। उत्पत्ति 15:2 में बोलता है परमेश्वर कह रहा है कि मेरी जिंदगी में कह रहा है कि तू मुझे कब देगा मेरा वारिस, कब देगा तू मुझे औलाद। इसका मतलब इतना अच्छा संत जो परमेश्वर का धन्यवाद थैंक्सफुल करने वाला व्यक्ति भी कह रहा उकसाई में आ गया, उसके विचारों में
उकसाए में आ गया। और कई बार हम कह रहे कि चर्च जाने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी जब हमारी जिंदगियों में कोई नुकसान होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई रुकावटें आती हैं, तो उसी समय बोल बैठते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और इसी समय बोल बैठते हैं कि हम परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। यहां पर अब्राहम कह रहा है परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है उन लोगों से जो लोग कह रहा, आज लोग यही तो पूछते हैं, कह रहा है जब किसी के घर में काम करने जाते हैं, किसी की गाड़ी साफ करते हैं, किसी के नौकरी करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उसी समय पूछते हैं तू मुझे क्या देगा, क्या सैलरी देगा। अगर आप भी ये सवाल कर रहे हैं बेनिफिट के चक्कर में, तो आशीष नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन परमेश्वर को गुस्सा आया होगा अब्राहम पर, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर ले गया। पहला शख्स है जिसका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा और बाहर लेकर गया, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं तो आपका, मैं कह रहा हूं जितना मर्जी कोई आपको गिराने की कोशिश करे, मैं कह रहा हूं आपका वंश गिरेगा नहीं, उतनी तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी सेवकाई, आपका बिजनेस गिरेगा नहीं, आपको परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप संभल गए हैं, गलती हो सकता है इंसान से होगी हो, लेकिन अगर आप गलती कर चुके हैं लेकिन परमेश्वर के सामने इस समय पश्चाताप कर रहे हैं और पवित्र आत्मा कह रहे हैं परमेश्वर मैं बहकाने वाली आत्माओं के काबू में नहीं आऊंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर इसी समय बहकाने वाली आत्माओं को आपके पास से बहका रहा है, मैं वो भगा रहा है इसी समय यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। अब्राहम बेनिफिट के चक्कर में था, लेकिन हो सकता है आज आप भी प्रभु के पीछे बेनिफिट के चक्कर में हो, लेकिन कोई पाप नहीं है, बेनिफिट के चक्कर में आप आए हो परमेश्वर से। लेकिन अगर आप ये वादा कर रहे हो कि परमेश्वर भले मैं बेनिफिट के चक्कर में आया हूं कि मुझे नौकरी दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, लेकिन परमेश्वर कि मैं आत्मिक भी बन जाऊं साथ साथ, पवित्र आत्मा आज ही आपके लिए 7 गेट खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक नहीं 7 दरवाजे खुलवाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि 7 दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत बार हमारे अंदर बहकाने वाले विचार आते हैं कि छोड़ दे प्रभु को, छोड़ दे परिवार को, छोड़ दे अब मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन परीक्षाओं में सावधान, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो आत्मिक बनाना चाहता है। मैंने बताया आपको कि ईंट जो होती है कह रहा है कि उसको आग की भट्टी में डाला जाता है पहले, इसलिए परमेश्वर आपको ईंट समझता है। याद रखना, आग की भट्टी में जाने देगा मसीह में आने के बाद, लेकिन जब आप जाते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपको बाहर निकालना जानता है, इस्तेमाल करना जानता है। वो ईंट से बिल्डिंग बनती है। याद रखना, आप वो जन है, अगर आप आत्मिक होकर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आप वो जन है, कह रहे हैं कि आपके ऊपर लोग फैक्ट्री बनाएंगे। याद रखना, यीशु मसीह के नाम में आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, आपके बिना कह रहा है कि एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। याद रखना, क्योंकि आप परमेश्वर के जन है यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर समझो, धर्मी जन की पवित्र आत्मा की नजरों में कह रहे कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आज आप किसी भी उकसाने वाली आत्मा के चक्कर में है तो आप उसी समय सावधान। यूसुफ को भी कह रहे उकसाने वाली आत्मा ने, एक रानी आई और उसी समय बोलती थी कि तू मेरे साथ बेड पर सो जा, और उसी समय लेकिन यूसुफ ने उस उकसाने वाली आत्मा को कह रहा है कि उसी समय डांटा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके विचारों में कोई विचार ऐसा आ रहा है, ये विचार उकसाने वाली आत्माएं हो सकता है कि आपके घर में हो, आपके बाहर हो, आसपास हो, लेकिन ज्यादातर ये आपके मन में और विचार में काम करेंगी। लेकिन उसी समय अगर आप उसको डांट रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो शराब खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है कह रहे जब एक व्यक्ति की प्रमोशन हुआ, देखो अब्राहम को उकसाया लेकिन गिराने की कोशिश किया, लेकिन जितना गिराया और वो बहकाने वाली आत्मा के बस में नहीं आया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दिया। यूसुफ को बहकाया और उसी समय वो गिरने की कोशिश किया, उसके जीवन में परीक्षा आई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और उसी समय हो सकता है कोई गलती हुई हो, लेकिन उसने उसी समय परमेश्वर के साथ वो बना रहा, आत्मिक जीवन में संभला रहा और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं प्रमोशन कह रहा जब तक नहीं होगी उस व्यक्ति की जिसके जीवन में टेम्पटेशन नहीं आएगा, कोई मतलब कि कोई दुख और कोई समस्या, कोई भी अगर जितनी भी कह रहा है आपके जीवन में दुख समस्या आएंगी, लेकिन याद रखना उससे ज्यादा आपकी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। उस बंदे की पवित्र आत्मा बढ़ोतरी भी करता है जिसके जीवन में कोई दुख समस्याएं आती हैं। अगर आप दुख समस्याओं को नहीं झेल सकते तो आप मसीह व्यक्ति नहीं है। याद रखना कि आप परमेश्वर के पीछे 2 दिन से ज्यादा नहीं चल सकते। इसलिए पवित्र आत्मा बोलता है पहले अपने घर घराने का इनकार कर दे। अगर मेरे पीछे चलना है तो मेरा चेला बनना है तो अपने आप का इनकार कर। इसका मतलब अपना आप का, अपने आप को, जो आप तेरे को अच्छा लगता है उस चीज का इनकार कर। कह रहा है कि अपने आप को मार, अपने आप को मारेगा तो पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरी जिंदगी में डबल काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप फॉर्मेलिटी भी नहीं कर सकते परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं कह रहा हूं आप जब अंदर से कह रहा ऊपर से हंसते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं लोगों के सामने, है आपके नंबर बहुत अच्छे है, आपका वीजा लग गया है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा होता है अंदर से आप जल रहे होते हैं, अंदर से गुस्सा होता है, इसका लग गया मेरा नहीं लग गया, लेकिन मेरा नहीं लगा। लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप ऊपर से फॉर्मेलिटी करते हैं, अंदर से भी परमेश्वर करता है, आपके अंदर ले जाता है और मैं कह रहा हूं अंदर से भरना चाहता है। अगर आप अंदर से करते हैं तो बाहर से भी होगा। इसलिए आपको समझना कह रहा है कि आप लोग कह रहा है कि अगर आप इस समय परमेश्वर के सामने आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप दिल थोड़े से भी
आप तैयार हैं पवित्र आत्मा के लिए कि परमेश्वर में राई के दाने के समान भी मेरा विश्वास है, तो परमेश्वर आज आपके जीवनों में कोई अद्भुत काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने कहा कह रहे कुछ बहकाने वाली आत्माएं आती हैं और ये परीक्षाएं लेकर आती हैं, कोई उकसाने वाली आत्माएं आती हैं, ये नुकसान करती हैं, कुछ समस्याएं डालती हैं, लेकिन आप उनके भरमाई में नहीं जाना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे आने वाले समय में, आपके जीवनों में ऐसे काम करेंगे कि ये चर्च अच्छा नहीं है छोड़ दे इसको, ये पास्टर अच्छा नहीं है छोड़ दे इसको, या फिर आपके जीवन में आएंगे कि ये नहीं यार ये काम अच्छा नहीं है, प्रभु ने तेरी जिंदगी में कुछ नहीं करना, तू तो हार गया, निराश हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कह रहा है कि उन उकसाने वाली और भरमाने वाली उन आत्माओं को आपकी जिंदगियों से भगाएगा। इसी समय डांटो उनको, बोलो मेरे बच्चे के ऊपर से जाए, मेरे परिवार के ऊपर से जाए, मेरे घर के ऊपर से जाए, मेरे बिजनेस के ऊपर से, मेरे विचारों के ऊपर से जाए, वो बहकाने वाली आत्मा तेरे बस में नहीं आऊंगा मैं। इसी समय डांट दो उसको यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेगा। अब्राहम हो सकता था छोड़ के जा सकता था परमेश्वर को, लेकिन उसने भरोसा रखा, अपनी पत्नी को संभाला। हो सकता था यूसुफ छोड़ के जा सकता था, जब वो घटी में था, नाले में होगा, कुएं में होगा, जब वो खड्डे में होगा तो उस समय उसके अंदर विचार आ रहे होंगे। दानियल जब खड्डे में था, मौत के मुंह में था, लेकिन विचार आ रहे होंगे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। मैं कह रहा हूं अपने आप को संभालो, उकसाने और बहकाने वाली आत्मा के बस में ना रहो। कह रहा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आपको गिराने नहीं उठाने के लिए आया है। एक दुख आया है तो एक सुख भी आएगा, याद रखना। प्रमोशन आपकी इंतजार कर रही है इस हफ्ते के अंदर। मैं घोषणा करता हूं जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर एक नहीं 7 प्रमोशन आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। हम बाइबल से भी देखते हैं कि एक जगह उत्पत्ति की किताब में 27 के 15 में देखो, ये रिबका अपने बेटे को क्या कर रही है। हो सकता है कह रहे कई बार मां बेटे को झूठ बुलवा रही है, यहां पर रिबका अपने बेटे को बोल रही है, करे कि तू झूठ बोल दे अपने बाप के सामने, इसहाक के सामने ही। और इसी समय याकूब को कह रही है कि तू एसाव है और तू जाकर बोल दे और अच्छे कपड़े पहन ले। मतलब कि उसको कैसे तैयार कर रही है, स्क्रीन पे दिखा। और इसी समय उत्पत्ति 27 के 15 में वहां पर लिखा क्लियर कि वहां पर वो उसको उकसा रही है और भरमा रही है बार बार, लेकिन पवित्र आत्मा उसकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, लेकिन वो उसके उकसाए में जा रहा है और उसका बेटा जो है उकसाए में आ गया उसके। और उसी समय वो उसने जाकर अपने बाप के सामने झूठ बोल दिया कि मैं ऐसा हूं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आज आपके घर में, आपकी पत्नी में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में कोई आपको गुस्सा दिला रहा हो या आपको कोई उकसा रहा हो, बार बार कोई ऐसी बातें कर रहा हो, लेकिन उसी समय आपको सावधान होना है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, एक बार एक लड़का मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा और वो बोल रहा था, कह रहा पापा देखो आपकी वीडियो में कोई बुराई कर रहा है और उसी समय कोई पास्टर आपकी बुराई कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे उकसा रहा था, अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ बोल सकता था, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर कोई बात नहीं, मेरा मुंह नहीं गंदा कर रहा, वो अपना ही मुंह गंदा कर रहा है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद मैंने क्या देखा, वही व्यक्ति कि मेरी अच्छाई करने लगा। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आप उकसाएं, किसी के बहकाए में मत आओ। हो सकता है आपको गुस्सा कराने वाली, उकसाने वाली आत्मा आ रही हो, आपको लालच में डालने वाली आत्मा आ रही हो, उकसा रही हो कि आपको नहीं ये कार चोरी कर ले। हो सकता है उकसा रही हो कि नहीं तुझे अपने बच्चे की फीस भरना है, ये चोरी कर ले, या फिर ये तुझसे झूठ बोल दे, तू दशवांश की चोरी कर ले। बहुत सारे लोग दशवांश की भी चोरी करते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं। लेकिन आपके जीवन में ऐसे जीवन में ऐसे काम आएंगे, उकसाने के लिए आएंगे कि नहीं तेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, तेरी सैलरी थोड़ी है, तू कैसे करेगा। अरे नहीं, उकसाएगा आपको शैतान, आपको किसी न किसी तरीके से उकसाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कह रहा है एक गलती करेंगे और मैं घुस सकता हूं। क्योंकि आदम को जब कह रहा है कि यहां पर पवित्र आत्मा ने कहा कि इसी समय मिट्टी को तू चाटेगा, शैतान को एक श्राप मिला तो मिट्टी को चाटेगा, और आदम को श्राप मिला था तो मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब कह रहा है गारे का शरीर में, गारे के शरीर में आप गारे के घर में भाला मार सकते हो, छेद हो सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने लहू से प्लस्तर कर दिया। अब आपका मकान जो आपका शरीर गारे का नहीं, मिट्टी का नहीं है, आपके ऊपर कह रहा है कि यीशु मसीह के लहू का प्लस्तर हो गया है। तो इंसान मिट्टी का पुतला, लेकिन यीशु के लहू का प्लस्तर हो गया। अब शैतान के भाले चल नहीं सकते, इसलिए वो लोगों को उकसाता है कि एक गलती करो और मैं अंदर एंट्री करूं। और उसने वो गलती किया, दशमांश की चोरी किया, और लोग को उकसाता है कि नहीं तेरे घर की सैलरी, तेरे घर का परिवार का जन, तेरे काम नहीं चलेगा, तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसी समय वो गलती करता है और शैतान उस घर में नुकसान करता है। मैं कह रहा हूं कि आपके जीवनों में भी हो सकता है किसी न किसी तरीके से उकसा रहा हो, कोई किसी न किसी तरीके घर में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराएगा और इसी समय उसको अपना पति अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा पति अच्छा लगेगा, उकसाएगा उसको कहेगा नहीं ये पति अच्छा नहीं, ये पति देखो सामने वाला कैसे मीठी मीठी बातें करता है, काश मेरा पति ऐसा होता। मतलब उकसाए में, आप उकसाए में जाओगे, आप भरमाए में जाओगे, मतलब बहुत बार कह रहा कि ऐसा होगा। और इसी समय कब जब आप अन्य भाषा दुआ कर रहे होते हैं, मसीह लोगों के बीच में बता रहा हूं कि कैसे उकसाने वाली आत्माएं काम करती हैं, और इसी समय आपके मनोबल को गिराने की कोशिश करते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे
रहे होते हैं, आपको अन्य भाषा नहीं आती और दूसरे को अन्य भाषा आती है और वो प्रार्थना कर रहा होता, तो उसी समय आप बोलते हो कि अच्छा मेरे से अच्छी तो प्रार्थना करने वाली यही है, मैं तो बेकार हूं। शैतान आपके विचारों में उकसाता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको कह रहा कि सावधान करने के लिए बोला है, कह रहा उकसाए ना जाओ, कह रहा तुम गिराने के लिए नहीं बुलाए गए, कह रहा तुम उठाने के लिए बुलाए गए हो, कह रहा तुम भिखारी बनने के लिए नहीं बुलाए गए, आशीषित करने के लिए बुलाए गए हो। याद रखना कि तुम छोटे नहीं हो, कह रहा कि तुम पवित्र आत्मा तुम्हें अपने बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। अपने मनोबल को उठाओ और इसी समय डांटो उस उकसाने वाली आत्मा को जो आपके बच्चों को कमजोर कर रही है। हो सकता है आपके बच्चों को कमजोर कर रही हो कि नहीं मम्मी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, देखो इस साल भी मेरे नंबर इतने ही आए, मैं इस साल भी फेल हो गई, इसका मतलब प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। शैतान आपके विचारों में डाल रहा होगा। हो सकता है आपके बच्चे की परीक्षा में कह रहा कि फेल हो गया हो, लेकिन याद रखना कह रहा कि जब आप उकसाने वाली आत्मा को डांटोगे अपने बच्चों से, अपने परिवार से, मैं कह रहा हूं अगले साल नहीं इसी साल में आपके बच्चे टॉप करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, टॉप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं किसी न किसी तरीके से उकसाती हैं आत्माएं, लेकिन बहकाने वाली उकसाने वाली आत्मा जब आपके परिवारों से जा रही है, मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के अंदर मैं कह रहा हूं 7 दरवाजे आपके लिए खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम। आप टेस्टमनी का इंतजार कर रहे हैं, टेस्टमनी आपका इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। दूसरा राजा 2:5 को हम देखते, देखो वहां पर क्या लिखा, कह रहे कि वहां पर एलीशा जब एक चेला था, विश्वासी था और एक मिनिस्ट्री में जुड़ गया, तो उसी समय जब वो जिस मिनिस्ट्री में जाता था तो उसी समय कुछ भविष्यता दूसरी मिनिस्ट्रियों के भविष्यता के चेले वहां पर आ रहे हैं, दूसरी मिनिस्ट्रियों के चेले वहां पर आ रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहा यरीहो वासी भविष्यताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, पर तुम चुप करो। हालेलुया। मतलब कि वो समय उसको बोल रहे थे कि तू हमारी मिनिस्ट्री में आ जा, तो हमारे साथ चल, कि हमारे पास में भी एक भविष्यता है। लेकिन उसी समय उसने कहा, उसने उनको डांटा, उसने कहा कि मैं तो इसी मिनिस्ट्री में रहूंगा, मेरा प्रभु मुझे यहीं से आशीष देगा। एलिया की मिनिस्ट्री में जुड़ा रहा। इसका मतलब कि वो डांट उसको उस समय में उकसा रहे थे और भरमा रहे थे कि चेक कर रहे थे, लेकिन उसने उसी समय हाथ उठाया और उसने उनको डांटा और चुप कराया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपके विचार, आपके परिवार के लोग, आपके साइड के लोग आपको डांट रहे हो, आपको बोल रहे हो, आपको कुछ कह रहे हो, आपका मन, आपके विचार कह रहे हो। शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यीशु मसीह के खिलाफ जो है युद्ध इस्करियोती को इस्तेमाल कर रहा था। हो सकता है कोई क्रिश्चियन ही कह रहा है कि आपके खिलाफ या किसी सेवकाई के खिलाफ बोल रहा हो, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर की लाठी में दम है, दम वो बदला लेता है। वो कह रहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। शांत रहो, उकसो ना, भरमाए ना जाओ, परमेश्वर काम करेगा, वो अपने आप काम करेगा, उस पर छोड़ दो, वो सब कुछ करेगा। जिसने कह रहा है कि आपको पैदा किया है वो संभालना भी जानता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है आपको इन चीजों में भरमाई नहीं जाना कि उसने मेरे से पहले गाड़ी ले लिया, उसने मेरे से पहले मिनिस्ट्री खोल लिया, उसने वहां भी खोल लिया। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आई, लेकिन मैंने उसी समय अपने आप को कंट्रोल रखा। मैंने कहा परमेश्वर राइट टाइम आने पर तू चमत्कार जरूर करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा कि पहला पतरस 5:6 में लिखा कि राइट टाइम आने पर, कह रहा कि सही समय आने पर, उचित समय आने पर परमेश्वर कह रहा कि अपने लोगों को कह रहा जो दीनता के साथ हाथ के नीचे रहेगा, कह रहा परमेश्वर कह रहा उसको देखता है, चेक करता है। इन दिनों के अंदर परमेश्वर देखना चाहता है, जब आपको उकसाने वाली आत्मा आती है, भरमाने वाली आत्मा आपके पास आती है, विचार आपके पास आते हैं ऐसे कि नहीं यार परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, तो परमेश्वर उसी समय चेक करता है ऐसे इंसान को, और उसी समय उसके अंदर कह रहा कि धीरज देखना चाहता है, उसको नम्रता देखना चाहता है। जितने आप दीन और नम्र होंगे उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक वॉलंटियर थी हमारे चर्च में, और वो किसी दूसरे चर्च की वॉलंटियर वहां पर आई और उसको बोलने लगी, बोलती कहती नहीं 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 कुछ नहीं होता, करे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में, और उसी समय उसको भरमाई में आ गई और वो चली गई। उसको थोड़े दिन के बाद कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया, और जब वो जगह 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 गई उसको आराम नहीं आया। वो कह रही थी मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, क्या मुंह लेकर जाऊं। लेकिन मैं एक दिन उसके प्रोफेसी कर रहा था कि एक बहन है और वो मुझे देख रही है, उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है। और उसी समय जब वो चर्च में आई, मैंने कहा परमेश्वर उसको बुला रहा है, और वो जब वो चर्च में आई उसने पैर रखा और वो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया और वो चंगी होगी, और वह हैरान होगी और वो आकर माफी मांगने लगी, पूरी सबूत के साथ आई, अपने रिपोर्ट के साथ आई। मैं फिर कह रहा हूं कि शैतान ने उसको भरमाना था और उसको तोड़ना था और उसकी जिंदगियों में कोई ना कोई एंट्री करना था। लेकिन आज शैतान चाहता है कि बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाएं, एक पाप कर दें, लोग लालच में आ जाएं, चोरी कर लें, एक पाप कर दें, लोग जो है इसी समय बुराई कर दें किसी के, एक दूसरे की, पाप कर दें। मैं कह रहा हूं मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है, बुराई करने वाला व्यक्ति कभी भी, मैं कह रहा हूं कि करोड़पति नहीं बन सकता। याद रखना, लिख लो, रिच पर्सन नहीं होगा बुराई करने वाला, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई आईएएस अफसर हो, चाहे वो कोई भी छोटा आदमी है, चाहे बड़ा आदमी है। लेकिन याद रखना कि वो व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अपनी लाइफ में। होगा, मानता हूं दादे परदादों का खारा होगा, लेकिन आने वाले समय में फिनिश
लेकिन आपको अपनी जिंदगियों में अपने अंदर एक फैसला लेना है, परमेश्वर मैं किसी के साथ भरमाया नहीं जाऊंगा, मैं उकसाया नहीं जाऊंगा, मैं नहीं भरमाया जाऊंगा, बोलने दे। बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने पहले भी समझाया कि पवित्र आत्मा उन लोगों की प्रमोशन करता है जो लोग पवित्र आत्मा के साथ कह दीनता और नम्रता के साथ चलते हैं। अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं इस मिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा, आपका फैसला है कि प्रभु चाहे दुख आए सुख आए, मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं कह रहा हूं प्रभु ऐसे लोगों के काम खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। रूत के नाओमी कह रहे उकसाई गई, जब अकाल पड़ गया तो उसी समय उसको दिमाग में उसको उकसा दिया, तेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, चल फॉरेन देश में चली जा। आज बहुत सारे लोग इंडिया छोड़कर फॉरेन देश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके दिल में शैतान ने उकसा दिया, भरमा दिया कि नहीं नहीं यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आज बिहार से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और बेचारे बाद में पता लगता है बिल्डिंग से गिर गया, कोई फट्टा गिर गया और उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गया और वो सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आप ही की कंट्री में, आप ही के स्टेट में, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में आपको आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला यीशु मसीह का नाम में। आप कहीं पर भी बैठे हो, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा आपको स्वर्ग से, यीशु मसीह का नाम में, उसका वायदा है। लेकिन आप कह रहे उकसाए जाते हैं, भरमाए जाते हैं। नाओमी अकाल पड़ा और छोड़कर भाग गई और जैसे ही वो दूसरे देश में गई, मोआब में गई, और उसी समय उसके दोनों बच्चे मर गए और उसके दोनों बहुएं विधवा होंगी, उसका पति भी मर गया। और उसी समय बोलने लगी, कह रहे हाय हाय मेरा नाम नाओमी नहीं, मेरा नाम तो मारा पड़ा है। अरे कह रहे परमेश्वर ने मारा मुझे। बेतलहम का घर छोड़कर चलेगी। लिखा बेतलहम का मतलब रोटियों का घर, परमेश्वर का घर, दया का घर छोड़कर जब एक इंसान कह रहे दूसरी जगह भागता है तो उसी समय परमेश्वर उसकी जिंदगियों में से चला जाता है। और उसी समय नाओमी को जब ये ठोकर लगी तो उस समय में, लेकिन उसकी जो रूत थी, उसकी बहू जो थी, वो एक मूर्ति पूजक देश में से आई थी, मिस्र देश में से। लेकिन वो उसने एक अपनी जिंदगी में एक फैसला ले लिया, जिस सच्चे परमेश्वर को मैंने जान लिया, मेरी जिंदगी में चाहे दुख आए सुख आए। लोगों ने उसको ताने मारे, उसको कहा देख तू कौन से देश से आई थी और तूने क्या कर लिया, तूने धर्म बदल लिया, तू उस देश में चली गई। लेकिन उसने उसी समय अपने अंदर फैसला लिया कि जिस मैंने परमेश्वर को सच्चाई से जान लिया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हो सकता था जवान थी वो अपनी सास को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती, लेकिन उसकी जेठानी ने दूसरी शादी कर लिया, लेकिन रूत वहीं पर रही और रूत ने अपने अंदर एक फैसला लिया कि मैं अपनी सास का आदर करूंगी, मैं जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है मैं कहूंगी। और वो पीछे पलट कर जा सकती थी, छोड़ सकती थी, दोबारा उस जिंदगी में जा सकती थी, पाप की जिंदगी में। मेरे कहने का मकसद ये है, कह रहा है कि आप उकसाए जा रहे हैं, बहमाए जा रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, आप पाप की जिंदगी में फिर जा रहे हैं। आप कहूं कि पवित्र आत्मा मैं अपनी आत्मिक जीवन को खराब नहीं होने दूंगा और उकसाने वाली भरमाने वाली आत्मा भाग मेरी जिंदगी से। मैं कह रहा हूं कि उसी समय और परमेश्वर ने रूत को देखा और रूत ने जब अपने आप को संभाला और परमेश्वर ने रूत का एक रिच पर्सन के साथ शादी किया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके लिए करना चाहता है, जो आपकी डिमांड है परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, लेकिन आपको अपने आप को संभालना है। यहाँ बाइबल बोलती है कि उत्पत्ति 27 के 21 में देखो कि इसहाक कह रहा भरमाया गया। सिर्फ किस बात के लिए? इसहाक एक भविष्यता है, इसहाक एक अच्छा कह रहा कि परमेश्वर का जन है। लेकिन यहां पर लिखा फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोलूं। देखो इसकी आंखें काम करना बंद कर गई हैं, लेकिन ये धुंधला धुंधला देखता है, लेकिन ये टटोल रहा है, उसको टटोल रहा है और कह रहा टटोल कर जानू कि तू सचमुच मेरा पुत्र है, साव है कि तू मेरे से झूठ बोल रहा है। इसका मतलब इसको मालूम है तू भविष्यता है, तुझे मालूम है कि ये टटोल रहा है और लेकिन फिर भी टटोल रहा है। लेकिन किसके चक्कर में आ गया? इसने हाथ लगाया और हाथ लगा के पूछ रहा है, कहता तेरे हाथ तो कह रहा याकूब की तरह मिलते हैं, साव जैसे हाथ नहीं है। इसका मतलब जब पता लग गया तो क्यों नहीं ये उकसाया गया, क्यों नहीं बचा उस आत्मा से। लेकिन इसका मतलब क्या था? क्योंकि ये कह रहा है बकरे के चक्कर में आ गया क्योंकि इसको बकरा पसंद था और इसी समय उसने बकरा खाने के चक्कर में और इसी समय उसको अच्छा लगा होगा और बकरे के चक्कर में उकसाया गया, भरमाया गया। आज बकरा खिला रहा है, चल कोई नहीं शायद यही होगा। हम बहुत बार इन लोगों के साथ भरमाए जाते हैं, संत लोग भी भरमाए जाते हैं कि नहीं यार चल कोई बात नहीं। एक औरत आई और इसी समय बोलती है, कह रही कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है पापा, और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि नहीं तू उसको छोड़ दे, तू उसको माफ कर दे। लेकिन मुझे बोलती है कि नहीं कि मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, कपड़े लाई हूँ, मैं आपके लिए ये लाई हूँ, आपके चर्च के लिए वो लाई हूँ, ये लाई हूँ। मैंने कहा चल बहन ठीक है, तेरी मर्जी, कोई बात नहीं। हम भी कई बार भरमाए जाते हैं, हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जान दे, परमेश्वर इसको आशीष दे, अपने आप ही समझाएगा परमेश्वर। लेकिन आप कौन कह रहा है कि जो आपको आत्मा गवाही करता है आपको उसी समय उसके लिए बोलना है। मैं कह रहा हूँ उसी समय उसको कहना है। यहाँ पर कह रहा है कि इसहाक जो है टटोल रहा था और उसी समय फंस गया। आज बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, एक बार औरतें जो सास होती हैं ज्यादातर वो क्या करती हैं, जब बहू लेने के लिए जाते हैं, जब सपना को भी लेने गई होगी तो उसी समय उसको टटोला होगा, उसकी सास ने उसको टटोला होगा, हाथ लगाया होगा उसको अच्छे से, कह रही होगी देखा होगा हाँ सुंदर है, अच्छा अच्छी बोलती है। मतलब आज बहुत सारी औरतें जब कहीं भी रिश्ता करने के लिए जाती हैं अपने लड़के का तो अच्छे से टटोलती हैं, ये खाना बनाना आता है तेरे को, कपड़े धोने आते हैं तेरे को, सारे काम करने आते हैं, अच्छे से टटोलते हैं। लेकिन बाद में उनकी जब लड़ाई हो जाती है तो उसी समय बोलती है पता नहीं क्या हो गया, किसने उकसा दिया इसको, किसने भरमा दिया इसको। एक बार ऐसे ही एक आदमी अपनी माँ के पास गया और बोलता है माँ तो उसको टटोल कर लेकर आई थी, ये तो कह रही थी बड़ी अच्छी है और ये तो आजकल झगड़ा बहुत करती है, तो बहुत गुस्से वाली है। तो उसने कहा बेटे
फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बोलती है कह रही कि तूने पहले दबना नहीं है, आज पहली बार में कह रहे कि तू मैं क्या करूं, कह रहा थोड़ा सा गुस्से में रहे, बोल रहे। तो कह रहे मम्मी मेरे को तो गुस्सा नहीं आता। कहता गुस्सा नहीं आता तो कह रहे बाजार से बिल्ली ले और एक गंडासी ले ले, और उसी समय जब कमरे में जाएगा तो उसके सामने जानबूझकर काट दियो, तेरी पत्नी समझ जाएगी कि बहुत गुस्से वाला, इसके सामने कभी नहीं बोलना। कहता अच्छा ठीक है। जैसे कमरे में गया और बिल्ली ली उसने, और कमरे में जैसे ही काटने लगा तो बिल्ली उसके हाथ से छूट गई और भाग गई, और बिल्ली नहीं पकड़ेगी। उसकी पत्नी ने देखा बेचारा परेशान हो रहा है, इसकी मदद ही करता हूं। उसने बिल्ली पकड़ी और काट दी, और उसी समय उसने देखा कि औरत ने बिल्ली काट दी और वो डर गया बेचारा, उस कभी जिंदगी में नहीं बोल पाया। मैं कह रहा हूं कि आप किसी के उकसाने में ना जाओ, इन औरतों को कमजोर नहीं समझना। ये औरतें बहुत भाई साहब बिल्ली काट सकती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। मैं कह रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी तरीके से देखते हैं, आप टटोल रहे हैं, आप कुछ भी टटोल रहे हैं। आप प्रॉफिट अच्छा है या नहीं है, प्रॉफिट प्रभु की ओर से है कि नहीं, टटोल कर देख लो भाई साहब, अच्छे से टटोल कर देख लो कि प्रभु की ओर से है कि शैतान की ओर से। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे मिस्ट्री में जाते हैं, देखते हैं पहले प्रभु की ओर से कि नहीं है। आज बहुत सारे लोग टटोलते हैं, ये बिजनेस या कुछ भी है, आप कुछ भी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, टटोलते हैं। लेकिन याद रखना, लेकिन आपका टटोलना भी कई बार भरमाए जाने में जा सकता है, आपका टटोलना कई बार बहकाई जाने में जा सकता है। लेकिन आप जब तक नहीं कहेंगे कि परमेश्वर के बहकाने वाली आत्मा और भरमाने वाली आत्मा मेरी जिंदगी से जाए यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर उसको निकालेगा। मैं कह रहा हूं आपकी आत्मिक जीवन स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि जब तक मैं इनको गुस्से में नहीं लेकर आऊंगा, जब तक मैं इनको पाप में नहीं डालूंगा, तब तक मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का आदेश है, जो पवित्र लोग हैं, धर्मी जन हैं, वो बढ़ेंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो हम गिनती के 22:6 में देखते हैं कि मोआब के लोगों ने क्या किया, बिलाम को बार बार मजबूर किया उसको उकसाने के लिए। बोलते जा तो इजराइलियों को शराब दे, जा तो शराब दे। कह रहा है उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो सके। मतलब जानता है एक भविष्यवक्ता जब शराब देता है, तब कह रहा है कि मोआब के लोग बोले हम इजराइलियों को हरा सकते हैं, लेकिन उसी समय वो उसने कई बार उनको शराब देने की कोशिश किया, लेकिन नहीं दे पाया। मैं कह रहा हूं भरमाया जा रहा था, उसको लालच दे रहे थे, उसको पैसे दे रहे थे, लेकिन ये उनके भरमाए में आ रहा था। आज हो सकता है कि आपकी जिंदगियों में कोई भरमाया बार बार आपको कह रहा हो, लेकिन इसी के 22:34 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर गिनती की किताब में लिखा कि 22:34 में, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा मैंने पाप किया है। इसने यू टर्न मार लिया और उसी समय ये बहकाया गया, भरमाया गया, पैसे के लालच में था कि मैं इसको शराब देता हूं, मैं करता हूं, इसके दिमाग में चल रहा था, विचारों में चल रहा था। हो सकता है आपके विचार में ऐसा आ रहा हो कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं निराश हो गया हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको हारना नहीं है, क्योंकि आपको भरमाने वाली और बहकाने वाली आत्माएं आएंगी कि तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, तो तेरा PR नहीं हो सकता, तेरा रिफ्यूजल हो गया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया। चर्च याद रखना, आपको जीतने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। आप हारने के लिए बने ही नहीं हो यार। आप कहना स्टार्ट करो मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं, मैं विनर हूं, मैं पवित्र आत्मा की ओर से हूं, और परमेश्वर मुझे आशीष उसने आदम से दे रखी है यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैंने तुम्हें, कह रहा है कि नंगे आए थे, लेकिन कह रहा है नंगे, कह रहा है आज वो लोग बोलते हैं नंगे जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं खाली आए थे खाली जाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, हम परमेश्वर की आशीषें लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम उसके आनंद को लेकर जाएंगे, हम उसके अनॉइंटिंग को लेकर जाएंगे, हम परमेश्वर के ज्ञान को लेकर जाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। ये इसने उसी समय बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, और उसी समय उसने कहा मैं पश्चाताप करता हूं, उसने यू टर्न मार लिया। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरे सामने सामना करने के लिए मेरे मार्ग में खड़ा है। यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। इसका मतलब कि लौट रहा है कि अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर के आपको कहीं बुरा लगा, मेरे बोल में, मेरी प्रार्थना में बोल में लगा, कोई बुरा लगा पवित्र आत्मा जी तो मुझे माफ कर, मैं लौटता हूं, यू टर्न मारता हूं, मुझसे कोई गलती हुई है तो परमेश्वर मैं यू टर्न मारता हूं। अगर आज आप यू टर्न मारने के लिए तैयार हैं, मेरा परमेश्वर आपके लिए एक आशीष आज रात खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आप कहो कि यू टर्न मारना हूं पवित्र आत्मा जी, मुझे बहका दिया था आत्मा ने कि तू चर्च नहीं जाना, मुझे बहका दिया था परमेश्वर तू बाइबल नहीं पढ़ना, मुझे बहका दिया था कि तेरा कोई काम नहीं होने वाला, मैं निराश हो गया था, इसलिए मैंने मुंह से ऐसा निकाल दिया। मैं कह रहा हूं अगर आप यू टर्न मार रहे हैं, आज यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग से यू टर्न मारेगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ हाथ उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी आज हम सब मिलकर, पवित्र आत्मा जी चाहे कोई आज प्रभु का दास भी, चाहे विश्वासी भी मुझे देख रहा हो और मैं भी इस समय पवित्र आत्मा जी, हम सब यू टर्न मारते हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई गलती गुनाह हुआ पवित्र आत्मा इस समय यू टर्न मारते, और इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा तू हमारी जिंदगी को सेव कर, हमारे आत्मिक जीवन को ब्लेस कर, हमारी सेवकाई को, हमारे मिनिस्ट्री को, और इसी समय इनके बिजनेस को, इनके घर को, परिवार को, बच्चों को पवित्र आत्मा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। मेरा पिता यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप भरमाई नहीं जाएं, उकसाई ना जाएं, आप अपने विचारों के साथ भरमाई ना जाएं। याद रखना मैं कह रहा हूं आप हारने के लिए नहीं बुलाए गए, जीतने के लिए बुलाए गए। आप गिरेंगे नहीं, आप उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर उठाएगा और आपको ब्लेस करेगा, आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा।
क्योंकि उसने आपको बढ़ाने के लिए बुलाया, गिराने के लिए नहीं बुलाया। आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर यिर्मयाह के में देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या लिखा, यिर्मयाह में उसके 17 के 8 में देखो क्या लिखा। वहां पर कह रहा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया। इसका मतलब कि परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि जो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं उनको परमेश्वर एक वृक्ष बोल रहा है। कह रहा है कि उस पर फल लगेंगे। कह रहा है वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया, उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। इसका मतलब धर्मी जन के ऊपर, आत्मिक जीवन लोगों के ऊपर, कह रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाले लोगों के ऊपर, उनके ऊपर आशीर्वाद है और शैतान भी इस आशीर्वाद को जानता है। कह रहा है कि धूप होगी तो भी उनको ना लगेगी। इसका मतलब कोई दुख, कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई समस्या, आंधी तूफान, भूकंप कोई भी आएगा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। कह रहा है उसके पत्ते हरे रहेंगे, कह रहा है कि और उसके सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है उसके पत्ते हरे रहेंगे। इसका मतलब आपके बच्चे हरे भरे रहेंगे, फूलते फलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आपके बिजनेस बढ़ते रहेंगे। कह रहा है सूखे वर्ष में भी, अकाल आए, बारिश आए, कुछ भी आए, सूखा आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, कह रहा है लेकिन कोई भी चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। याद रखना, क्योंकि तुम एक दिन के लिए नहीं बुलाए गए, हम वो लंबी आयु के लिए, जीने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वह तब भी फलता तब भी रहेगा। कह रहा है कि चिंता रहेगी संसार में, लेकिन तब भी कह रहा है कि आप फलते रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत समय आएगा, भूकंप आएगा। देखो एक जगह डरा भी रहा है लूका की किताब में और बोल रहा है कि भूकंप आएंगे और तूफान आएंगे और फलाना आएगा, लड़ाइयां हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, लेकिन बम गिरेंगे, बहुत सब कुछ ऐसा होगा कि लोग मारे जाएंगे। लेकिन बाइबल बोलती है, लेकिन उसमें आगे लिखा, कह रहा है लेकिन तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसने आपको बुलाया, उठाने के लिए बुलाया, लेकिन वो चाहता है कि आप उकसाने वाली आत्माओं से सावधान रहें। इसलिए हमारे आत्मिक जीवन को अगर आपको परमेश्वर से आशीष लेनी है तो बाइबल बोलती है कि जितना आप बाइबल पढ़ोगे, जितना आप पुराने हो जाओगे, जितना आप चर्च जाओगे, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 100 संडे में से आप 90 संडे गए और 10 संडे नहीं गए तो आप पुराने नहीं, आप फिर से वापिस चले गए हो। लेकिन अगर आप 100 संडे लगातार आप, मैं कह रहा हूं कि आप चर्च जा रहे हो तो आप पुराने हो गए हो। मैं कह रहा हूं कि आपने जय पाली है, मैं कह रहा हूं कि आपने जय पाली। और बाइबल बोलती है भजन संहिता 91:2 के हम 14 में देखते हैं शाम में कि वहां लिखा वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर किसको फैलाएगा, कह रहा है जो आत्मिक जीवन में पुराना हो जाएगा। आपके माँ बाप आत्मिक जीवन जिया है तो मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर रस आएगा, लिखा, और लहराते रहेंगे, बच्चे आशीषित होंगे, लिखा कि वो फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे और लहराते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आत्मिक जीवन जीने का क्या फायदा, मेरी क्या आशीष आई, अब तक कोई आशीष नहीं आई। मेरी दादी ने एक आत्मिक जीवन जिया और उसने जब आत्मिक जीवन जिया, उसको उस समय वो इतनी बूढ़ी थी, ना उसको कार का शौक था, ना उसको कपड़े का शौक था, लेकिन वो कहती मैं आत्मिक जीवन क्यों जीऊं, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिला। उसको कुछ नहीं मिला, उसको खाने को भी नहीं मिला उस समय में, मैं कमाता भी नहीं था, उसके पास कोई मैं उसके अच्छे लिए उसके कपड़े या कोई खाने की चीज भी नहीं लेकर आ सकता था। ऐसे समय में हमने जीवन व्यतीत किया, लेकिन उस समय में उसने एक आत्मिक जीवन जिया और परमेश्वर ने उसका आत्मिक जीवन जीने का फल जो है कह रहा आगे वंश में दिया। मैं कह रहा हूं अगर आप हाथ उठा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने माँ, अपने परिवार के लिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप साइकिल पर चलते हैं, आपके बच्चे मैं कह रहा हूं कार में चलेंगे, जहाजों में चलेंगे। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है तुम्हारे बच्चे फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, रस भरे रहेंगे, लहराते रहेंगे। लेकिन कब? जब पुराने हो जाओगे। इसका मतलब आप पुराने कपड़े को बाहर उठा के फेंक देते हो, लेकिन पुराने लोग जो होते हैं, गांव के लोग, वो पुराने कपड़ों को उठा के इस्तेमाल करना जानते हैं, दरी बनाना जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि शैतान भी क्या करता है, पुरानों को चर्च में से तोड़ना चाहता है। आप टेंट लगाना आ गया, आपको पास्टर की हेल्प करना आ गया, आपको ये काम करना आ गया, इसलिए वो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। आपको क्वायर में खड़ा होना आ गया, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो जानता है, कहता है ये पुराने रसदार हैं, पुराने, कह रहा है कि पुराने बंदे की वैल्यू है और परमेश्वर की नजर में, इसलिए परमेश्वर पुराने लोगों को आशीष देना चाहता है। इसलिए आपको अपने, जब तक आप कहीं जगह नहीं बनाते, आप किसी फैक्ट्री में या किसी भी मालिक के पास काम करते हैं। यूसुफ को प्रधानमंत्री क्यों बनाया परमेश्वर ने? क्योंकि वो कह रहा है मिस्र के राजा के अंदर, कह रहा है कि उसने दिल में जगह बना ली थी, क्योंकि वो पुराना हो गया था वहां पर। उसने इतना काम किया, मैं कह रहा हूं पोतीफर के खेत में काम किया, फिर फिरौन के देश में काम किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग पुराने हैं, आप किसी कंपनी के अंदर हैं, आप अपनी सास के पास हैं, अगर आप ससुराल में गए, अगर आप पुरानी लेडीज हो गए, चाबी जब मिलती है, आप पहली रात में कोई चाबी नहीं देती सास, बोलते चल चल तेरा क्या पता भाग जे तू, लेकिन वो चाबी कब देती है? जब उसके 2 स्टैंप लग जाती हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को समझो। कह रहा जब आप पुराने हो जाते हैं तब आपके ऊपर परमेश्वर क्या मनुष्य भी अनुग्रह करता है। आपको याद रखना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर मैं बहकाया नहीं जाऊंगा, भरमाया नहीं जाऊंगा, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस मिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा। मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, चाहे लोग मुझे कुछ बोलें, कुछ भी कहें। पवित्र आत्मा, मैं किसी और की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए बोलना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए आशीष देना चाहता है। अगर आज आप आशीष
के लिए बुलाए गए हैं तो आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूँ और मेरी जिंदगी में चमत्कार कर पवित्र आत्मा जी। आइए हाथ उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे पवित्र आत्मा जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से ये किसी भी भरमाने वाली आत्मा के जब ये कि इनका नुकसान हो, जब ये कोई भी नुकसान में जी रहे हो या फिर कोई जॉब ना लगी हो, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो परमेश्वर लेकिन कोई भी इनका काम सक्सेसफुल ना हुआ हो, कोई भविष्यवाणी इनकी जिंदगी में पूरी ना हुई हो पवित्र आत्मा, और ये निराश हो और शैतान इनके विचारों में गड़बड़ी कर रहा हो, इनको उकसा रहा हो, भरमा रहा हो और गुस्से में ला रहा हो इनको परमेश्वर, इसी समय इनको कंट्रोल दे पवित्र आत्मा, इनको कंट्रोल दे परमेश्वर, और इनके घर से, इनके बच्चों के ऊपर से, इनके परिवार से, इनकी सेवकाई से, इनके और इनके काम काज से, इनके बिजनेस से वो भरमाने और उकसाने वाली आत्माएं जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, भाग जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित करता हूं जो उस समय मुझे पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से और इस समय हांगकांग से पवित्र आत्मा, इटली से, जर्मनी से, फिजी से, फ्रांस से, इस समय परमेश्वर कनाडा से, न्यूजीलैंड से, इस समय दुबई से, दोहा, कतर से पवित्र आत्मा, पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया के हर कोने से, यूएस से, अमेरिका और कनाडा से, इंग्लैंड से, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, बहरीन से, दोहा, कतर से, दुबई से देख रहे हैं परमेश्वर की जिंदगियों में मिराइकल हो आज से परमेश्वर इन्हें सेव कर पवित्र आत्मा और आत्मिक जीवन जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर, और इसी समय भरमाने वाली आत्माएं जाएं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय उन गंदी आत्माओं को बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में। लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम में उन आत्माओं को जो सच में परमेश्वर इन लोगों के खिलाफ है, और इसी समय परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए ये लोग यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा तेरा राज्य बढ़ने पाए, बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं कुछ बातें देख रहा हूं, और अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे तो इसी समय आप मेरे साथ एक गीत गाएं, और प्रभु कुछ लोगों के लिए मुझे बोल रहा है कि मैं उनको ब्लेस करूं। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरी आवाज़ से आप ब्लेस होने वाले हैं। माइक दे मेरे को, और इसी समय ब्लेस होने वाले हैं और आपकी ज़िंदगियों में आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करते। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, बोलो आप पवित्र आत्मा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कुछ जगह पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आत्मा ने मुझे बताया था, पवित्र आत्मा ने 2021 में भी बताया था, 22 में भी मैंने 2021 दिसंबर में बताया था बहुत सारे लोगों को, और मैं देख रहा हूँ कुछ नोट करना आप इन एरियो को। मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, मैं देख रहा हूँ ऐसे कुछ जगह पर आप शहरों में न्यूज़ में सुनेंगे, आप छत्तीसगढ़ लोकल न्यूज़ में सुन रहे होंगे। ऐसा मुझे होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कि बहुत सारे लोग बाल्टी लेकर खड़े हैं और पानी खत्म हो गया। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे पानी की किल्लत आप पंजाब में सुनेंगे, रेड जोन में आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि आपको न्यूज़ में सुनने को मिलेगा। आप देखेंगे मुंबई में, मैं देख रहा हूँ कि लोग पानी की बाल्टियाँ लिए खड़े हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा। दिल्ली में आज मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आंध्र प्रदेश में मैं ऐसे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा कुछ समस्या में है, और जगह जगह आप सुनेंगे, आप बाढ़ की खबर सुनेंगे, जैसे आप सुन भी रहे होंगे। लेकिन बाढ़ जो आएंगी अब ऐसे नहीं आएंगी, बहुत जगह जगह बाढ़ें अलग तरीके की आएंगी, रिकॉर्ड तोड़ आएंगी। मैंने देखा ऐसे इंडिया के अंदर, बार जापान के अंदर, चाइना के अंदर, मैंने ऐसे देखा कि मैं देख रहा हूँ यूएसए के कुछ इलाकों के अंदर कोई तूफान में देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ ऐसे छतें उड़ गई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। बहुत सारी ऐसे डिफिकल्टी महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित करना चाहता है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। लिख लो इन प्रोफेसियों को। मैंने देखा यूके की रानी, जो वहाँ की रानी है, उस पर कोई बैड न्यूज़ सुन रहे हैं आप उसके बारे में। मैं देख रहा हूँ पुतिन के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, और इसी समय कोई बैड न्यूज़ आ रही है, पुतिन के खिलाफ हमले की कुछ न्यूज़ आ रही है। उसी के लोग उसी की जगह पर जैसे कुछ आपस में उसको किडनैप कर लिया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ समस्या आ गई, कुछ ऐसी चीज़ें उसकी गायब हो गई हैं और वो परेशान हो गया। जैसे देख रहा हूँ आत्मा में अबलबा शबलबा बलबा शबल। मैं देख रहा हूँ कि इस साल के एंड में आप देखेंगे, और 2023 में भी आप देखेंगे कि लोग कहेंगे कि यूएसए के अंदर क्या हमें ये राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए। आपको ऐसा सुनने के अंदर मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ ऐसे बहुत स्थानों पर, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप बाढ़ के अंदर सुनेंगे, तूफान के अंदर सुनेंगे, पुल टूट जाएंगे। आप देखेंगे कि ऐसे वो जगह बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मैं से कुछ देख रहा हूँ, और मैं जर्मनी में देख रहा हूँ कुछ, मैं से अलग अलग जगह देख रहा हूँ कि मैं से यूरोप के अंदर देख रहा हूँ।
और ऐसी कोई समस्या आ रही है। यूएसए के अंदर देख रहा हूँ कुछ तूफान, कुछ बाढ़ें, ट्रेन की पटड़ियों से उतर रही हैं और 2 प्लेन, एक इंडिया में और एक फॉरेन में आप सुनेंगे, ऐसा गिरते हुए सुनेंगे और बड़ा बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बहुत मुश्किल से कोई नहीं बचेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है। पवित्र आत्मा उन लोगों पर दया करें। मैंने बार बार कहा कि सफ़र को थोड़ा कम करें, अगस्त के बाद कुछ कम करें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा इसी समय तू छू ले और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जिनके लिए तू बोल रहा है परमेश्वर, इसी समय उनको ब्लेस कर। और पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार हो, इन देशों में पवित्र आत्मा जहाँ भी मेरे पिता कोई भी स्टेट, कोई भी जगह पवित्र आत्मा दी मेरे पिता तेरे अनुग्रह से ना रहने पाए परमेश्वर, सबको तेरे लो में ढांप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सबके ऊपर तेरी दया बनी रहे परमेश्वर, इसी समय ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के किडनियों में प्रॉब्लम है और इसी समय तेरा नाम पीस है, कोई मुझे दुबई से देखता है, इसी समय वो श्राप, वो बंधन आपके टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई प्रदीप भाई किडनियों में कुछ इन्फेक्शन है आपको और कोई टेंशन हो रही है, इसी समय पवित्र आत्मा आपको हीलिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ सुखविंदर तेरे घर में वीजे की आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूँ ऐसे कि मोनिका, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको फॉरेन के लिए रास्ते खोल रहा है, आपके लिए वीज़े की ब्लेसिंग मिल रही है, आपके पासपोर्ट पर ब्लेसिंग मिल रही है। जिनके नाम एम से, एस से और जी और जे और वाई से, वी से, एल से, पी से हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए फॉरेन के मार्ग खुल रही हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे पाकिस्तान से देख रही है और बवासीर का प्रॉब्लम है, बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे सविता, कोई नेपाल से मुझे देखती है तू, और इसी समय तुझे भी कोई बवासीर का प्रॉब्लम है, इसी समय खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ सुनीता, आप मकान के साथ ब्लेस हो रहे हैं। कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा से मुझे देख रहे हैं और वो बार बार रेस्टोरेंट, कोई होटल का काम कर रहा है, फ्लॉप हो रहा है, लेकिन आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं या फिर किसी के यहाँ पर काम कर रहे हैं, परमेश्वर इसी वर्ष में आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कि इसी समय जिसके नाम आर से और जी एस से, सिर पर हाथ रखो, मैं कह रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर आपको पीआर के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। रंजीत, मैं कह रहा हूँ इटली के लिए द्वार खुल रहे हैं तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहे। मैं देख रहा हूँ मयंक, मैं से देख रहा हूँ पुष्पा और शांति, मैं उषा, मैं से इन नामों को महसूस करता हूँ। फाइनेंस का जो प्रॉब्लम था इसी समय तीसरे महीने से खत्म हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देखता हूँ कि कोमल, ऐसे देख रहा हूँ पाकिस्तान से, परमेश्वर आपको यूज कर रहा है। और इसी समय तू प्रभु की बेटी है, आत्मा मेरे से बात कर रहा है और इन दिनों में, कुछ दिनों में तू निराश है, कुछ बात को लेकर, अपने परिवार को लेकर या कुछ चिंतित है तू, लेकिन कोई काम तेरा बन नहीं रहा। कोमल, तू मुझे पाकिस्तान से देख रही है, आत्मा कहता है मैं तेरे कामों को बनाने के लिए जा रहा हूँ और तू एक प्रॉफिट है। आने वाले समय में परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। तू जो कहेगी पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ये अनॉइंटिंग इसको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय प्रभु तू छू ले। कोई बहन है और उसकी माँ बीमार है और वो बार बार बड़ी रो रही है और चिंतित है, महाराष्ट्र से तो मुझे देख रही है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय उसके ऊपर अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन वर्डों को आपके ऊपर, प्रोफेटिक वर्ड्स को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपकी मम्मी हॉस्पिटल से बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे पंजाब से, कोई मुझे दिल्ली से देख रहा है और इसी समय उसके मम्मी डैडी, कोई फैमिली में कोई जन है और पाइप लगी हुई है और हॉस्पिटल में है और इसी समय आप टेंशन में हो। परमेश्वर का आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर छू कर आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई यूके से देख रहा है और उसके फैमिली में कोई